देखा जाए, हम लोग एमीन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग पहले से जानते हैं NH3 के बारे में। NH3 क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं ना जी, कि नहीं कहते हैं? कहते हैं, इसको अमोनिया कहते हैं। अब अमोनिया में से ही तुम क्या करो, हाइड्रोजन को निकाल दो। अमोनिया में से ही तुम एक हाइड्रोजन को निकाल दो, ठीक है। तो अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दो और एक कार्बन चेन को लगा दो, अल्काइल ग्रुप को लगा दो, आर। आर का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से तुमको बन जाएगा RNH2। ध्यान रखना है। तो अमोनिया में से जब H निकालोगे और कोई अल्काइल कार्बन चेन लगा दोगे तो ये बन जाएगा तुमको एमीन, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन पर सिर्फ हाइड्रोजन होता है तो क्या होता है? अमोनिया। अब उसमें से तुम क्या किए, एक हाइड्रोजन निकाल दिए और एक कार्बन चेन को लगा दिए, नहीं तो अमोनिया से क्या बन गया? एमीन। ध्यान रखना है। यहाँ पर तुम क्या करो कि एक और हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। और एक और हाइड्रोजन हटाकर इसमें कोई एक और कार्बन चेन जोड़ दो, R डैश। तो यहाँ से तुम्हारा क्या बन जाएगा? RNH R डैश। नहीं तो ये भी तुमको एमीन ही बनेगा। अब इन दोनों एमीन में फर्क क्या है कि ये जो एमीन है ये 1 डिग्री एमीन है, और ये जो एमीन है वो कितना डिग्री है? 2 डिग्री एमीन है। ध्यान रखना है। नाइट्रोजन पर अगर एक तरफ कार्बन चेन रहे तो 1 डिग्री कहलाएगा, और अगर नाइट्रोजन पर दोनों तरफ कार्बन चेन रहे तो क्या कहलाएगा? 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। इसी में आ जाओ। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें से एक और हाइड्रोजन को निकाल दें और एक और R डबल डैश को हम लोग जोड़ दें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका N, यहाँ पे आपका आ जाएगा R डैश, यहाँ पर आपका R, और यहाँ पे हमको आ जाएगा R डबल डैश आएगा। नहीं तो ये जो एमीन होगा जिसपे तीनों तरफ कार्बन चेन है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। ध्यान रखना है। तो ये आपका 3 डिग्री एमीन। साथ इसमें 4 डिग्री एमीन भी पाया जाता है, यानी अब इसमें हाइड्रोजन नहीं हटेगा, लेकिन आप इस पे एक और अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो, R ट्रिपल डैश। तो उस केस में हम लोग का N पर आ जाएगा R डैश, यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पर हम लोगों का R आ जाएगा R डबल डैश, और यहाँ पे आ जाएगा R ट्रिपल डैश, इस तरह से। नहीं, और N पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो ये आपका हो जाएगा 4 डिग्री एमीन। दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग का एमीन होता है। तो अमोनिया होता है और अमोनिया से क्या बनता है? एमीन बनता है। तो एमीन आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होते हैं। नहीं, अब इसमें मेनली हम लोग को नोमेनक्लेचर आता है। 1 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर, 2 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर, और 3 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर। ये तीन का हम लोग को नोमेनक्लेचर मिलता है। तो आप देख सकते हो। चलो, यहाँ से अगर देखें हम लोग तो हम लोग सीधे आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन पर। बस में है, सीधे हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन पर। तो देखा जाए, देखो तो हम लोग सीधे यहाँ पे आ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन पर। ध्यान रखना है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन की बात करें तो नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन में सबसे पहले आपको देखना है 1 डिग्री एमीन। सबसे पहले हम लोग को देखना है 1 डिग्री एमीन। ध्यान रखना है। हम लोग 1 डिग्री एमीन का नाम लिखना है पहले। देखेंगे 1 डिग्री एमीन का नाम कैसे लिख सकते हैं भाई, देखा जाए तो। अगर 1 डिग्री एमीन को देखें अगर, तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो कॉमन नेम बिल्कुल आसान है, अल्काइल एमीन। कॉमन नेम क्या होगा? अल्काइल एमीन। और इसका अगर IUPAC नेम लिखना होगा, IUPAC नेम लिखना होगा तो कुछ नहीं करना है, अल्केन में का ई निकाल दो, एल्केन लिख दो, ई गायब कर दो। नहीं, और उसमें एमीन जोड़ दो और एमीन का पोजीशन लिख देना, एल्केन एक्स एमीन। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। ठीक, तो बहुत सिंपल है नाम लिखना। चलो जैसे एग्जाम्पल तुम देख लो, हम लोग को दिया गया यहाँ से CH3 और NH2, इसी का नाम लिखना है। तो क्या इसका नाम होगा कॉमन नेम? अल्काइल एमीन। तो क्या होगा? मिथाइल एमीन। तो इसका हम लोग कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल।
और ये हम लोग बोलेंगे एमीन। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। और इसी को बोलता है कि आईयूपीएसी नेम लिखो। नहीं, तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एल्केन एक्स एमीन। तो ये तो 1 पर ही है, तो 1 पे पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सीधे क्या लिखेंगे? एक कार्बन है तो एक कार्बन क्या बोलते हैं? मीथेन एमीन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मीथेन एमीन। बोलो, दिक्कत है? लिख सकते हैं इस तरह से नाम, ध्यान रखना है। जैसे हम लोग को यहाँ से दे दिया गया CH3 CH2 NH2, इसी का नाम हम लोग को लिखना होगा, तो कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल एमीन होगा। और इसी का आईयूपीएसी नेम लिखना होगा तो इथेन एमीन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। थोड़ा सा बड़ा चेन कोई ले लो, CH3 C पर, CH3 C पर, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर हम लोगों का कुछ भी ले लो, NH2 ले लो। इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा इसका? नियोपेंटाइल एमीन होगा कि नहीं होगा? होगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 पे डाई मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल होगा। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो प्रोपेन एमीन। बोलो, दिक्कत है नाम लिखने में? बहुत आसान है नाम लिखना, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। जैसे आपको दे दिया गया CH3CH, यहाँ पर दे दिया गया NH2, यहाँ पर दे दिया गया CH, यहाँ पर आपको CH3 नहीं, और यहाँ पर आपको दे दिया गया CH3। तो नाम लिख सकते हैं इसका भी, सिंपल है। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, क्या होगा? 3 मिथाइल। इसका कॉमन नेम नहीं होगा, आईयूपीएसी होगा सिर्फ। क्या बोलेंगे? 3 मिथाइल। और क्या होगा? हम लोग कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो ब्यूटेन। और 2 पर एमीन, तो ब्यूटेन 2 एमीन। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो 1 डिग्री एमीन का नाम लिखने में दिक्कत है? आगे बढ़े ना, चलिए। अब बारी आती है किसकी? 2 डिग्री एमीन का। ये 2 डिग्री एमीन का नाम कैसे लिखेंगे? 2 डिग्री एमीन नहीं, तो 2 डिग्री एमीन का नाम लिखना भी आसान है, ध्यान दो। जैसे हमको इसका कॉमन नेम लिखना हुआ 2 डिग्री एमीन का कॉमन नेम, तो कुछ नहीं करना है। नाइट्रोजन के जैसे 2 डिग्री एमीन आएगा तो नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होगा। नहीं, तो अल्काइल अल्काइल एमीन। नहीं, क्या लिखना है? अल्काइल अल्काइल एमीन। कब? जब यहाँ पर बोल रहा है कि इफ, यहाँ बोल रहा है कि इफ आर नॉट इक्वल्स टू आर डैश, आर और आर डैश बराबर नहीं हो, तो उस केस में कॉमन नेम क्या लिखोगे? अल्काइल अल्काइल एमीन। बोलो, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अल्काइल अल्काइल एमीन। और सेकेंड केस क्या होगा? इफ आर इज इक्वल्स टू आर डैश, तो उस केस में कॉमन नेम क्या लिखेंगे? डाई अल्काइल एमीन। होगा कि नहीं होगा? होगा, सिंपल है। जैसे मान लो हम लोग को नाम लिखना हुआ, देखें यहाँ पर, तो कॉमन नेम ही लिखना है हम लोग को, मान लो। तो यहाँ पे हम लोग को दे दिया जाए, दोनों तरफ सेम दे दिया जाए, CH3 NH CH3, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? डाई मिथाइल एमीन। इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल एमीन इसका नाम होगा। हम लोगों को अलग अलग दे दे, CH3 CH2 NH CH3, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल मिथाइल एमीन।
अल्फाबेट बस ध्यान रखना है, इथाइल पहले आता है अल्फाबेट में तो उसको पहले लिखेंगे। तो ये इथाइल, मिथाइल, एमीन। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? कॉमन नेम लिखने में दिक्कत है? लिख सकते हैं इस तरह से। हम लोग को दे दिया जाए NH CH CH3 यहाँ पर दे दिया CH3 इसका कॉमन नेम क्या होगा? बोलिए। ये है टर्शियरी ब्यूटाइल, ये है आइसोप्रोपाइल, तो पहले इसको लिखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल एमीन। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी का मान लो आपको IUPAC नेम लिखने के लिए कोई दे दिया, 2 डिग्री अमीन जो है उसका IUPAC नेम लिखना है। नहीं, तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे इधर भी कार्बन चेन, तो मान लो 2 कार्बन चेन है, इधर 1 कार्बन चेन है। नहीं, ठीक है, तो जिधर बड़ा कार्बन चेन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। ये आपका हो गया पेरेंट चेन, पी चेन का मतलब पेरेंट चेन। और ये जो छोटा चेन होगा वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे है? नाइट्रोजन पे है। नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को N से दिखाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन क्या दिखाएंगे? N से, ध्यान रखना है। अब इसका IUPAC नेम लिखने का तरीका क्या होता है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, देख लो। N अल्काइल, N अल्काइल यानी N मतलब इस अल्काइल ग्रुप का पोजीशन है N। ये N जो है वो एमीन नहीं है, क्या है? पोजीशन किसका? अल्काइल ग्रुप का। तो N अल्काइल वो लिख दिए पहले, क्योंकि पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखा है था उसके पोजीशन के साथ। नहीं, तो पोजीशन के साथ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए। ठीक है, N अल्काइल। अब जो 2 कार्बन है पेरेंट चेन, इनका लिखना है नाम अल्केन के रूप में, तो ये हो जाएगा अल्केन। तो यहाँ पे लिखना है N अल्काइल एल्केन। और नाइट्रोजन है तो इसको एमीन कहते हैं, तो एल्केन का ई हटा चुके हैं और यहाँ क्या आ जाएगा? एमीन। N अल्काइल एल्केन एमीन, ये नाम हो जाएगा। जैसे नाम लिख के देखो, यहाँ पे हम लोग को N दिया गया, यहाँ पे दिया गया CH2 और CH3, यहाँ पर दिया गया तुमको CH3। अब इसका नाम लिखना हुआ तो हम N मिथाइल लिखेंगे। IUPAC नेम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? H है इस पर एक, तो N मिथाइल। नहीं, 2 कार्बन है तो इथेन, और चूंकि 1 पे ही है, ये 1 और ये 2, तो इथेन एमीन, ये इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप नाम लेते हो N पे मिथाइल इथेन एमीन, दिक्कत है? तो इस तरह से आप IUPAC नेम लिख सकते हो। जैसे मान लो N दे दिया गया, NH है, अब इसी पर तुमको दे दिया गया CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर दिया गया CH3। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो इधर वाला चेन बड़ा है, इधर वाला चेन छोटा है। नहीं, तो ये होगा पेरेंट चेन, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3, ये हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले इसका नाम लिखो, इसका पोर्शन क्या है? N, तो क्या होगा? N इथाइल हो गया। N पे इथाइल काम खत्म। 3 कार्बन है प्रोपेन, और 2 पर नाइट्रोजन है तो प्रोपेन 2 एमीन। बोलो लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? तो 2 डिग्री अमीन का नाम लिखा जाएगा ना? दिक्कत है इसमें? चलो आगे आ जाओ। अब तुमको देखना है 3 डिग्री अमीन का नाम। 2 डिग्री अमीन के बाद 3 डिग्री अमीन का नाम कैसे लिखते हैं वो सीख लो, देख लो। 3 डिग्री अमीन देखा जाए तो 3 डिग्री अमीन में अगर कॉमन नेम की बात करें, 3 डिग्री अमीन में अगर कॉमन नेम की बात करें तो सबसे पहले आता है इफ, अगर तीनों बराबर हो जाए, R बराबर R डैश बराबर R डबल डैश, तीनों बराबर होंगे, तो उस केस में कॉमन नेम क्या होगा? ट्राई अल्काइल एमीन, ट्राई
अल्काइल एमीन होगा। जैसे मान लो CH3 N CH3 तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? ट्राई मिथाइल एमीन होगा कि नहीं होगा? ट्राई मिथाइल एमीन, यही इसका नाम हो जाएगा। बोलो परेशानी है? नहीं। अब इसमें दूसरा केस, इफ आर बराबर आर डैश यानी 2 को बराबर हो जाए, नहीं बट नॉट इक्वल्स टू आर डबल डैश, तो इस केस में कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अल्काइल डाई अल्काइल एमीन, ये हो जाएगा। बहुत कॉमन सी बात है ये सब। CH3 N N पर CH3 2 को बराबर हो जाए लेकिन तीसरा का बराबर नहीं हो, तो इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम लिखना हुआ कॉमन नेम, तो इथाइल होगा, डाई मिथाइल और क्या एमीन, ये हो जाएगा। अब ऐसा भी केस आएगा, इफ आर नॉट इक्वल्स टू आर डैश नॉट इक्वल्स टू आर ट्रिप डबल डैश, होगा कि नहीं? तो उस केस में क्या होगा? अल्फाबेटिकल रूल के नाम लिख देंगे, ध्यान रखना है। नहीं, जैसे हम लोग ऐसा दे दिया N पर CH3 N पर CH2 और CH3 और N पर CH2 और CH3 दे दिया, नाम नहीं लिखा जाएगा इसका? इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन हो जाएगा। चलिए, तो इसका नाम लिख लीजिएगा अपने से। तो इस तरह से आप कॉमन नेम लिख सकते हो। IUPAC नेम लिखना भी आसान होता है इसका। 3 डिग्री का हम लोग IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो IUPAC नेम लिखने का तरीका वही है, कोई अलग नहीं है। जैसे हम सीधे एग्जाम्पल से आते हैं, देख लो। यहाँ पर हम लोग तीनों को सेम ले लें, CH3N CH3 है ना? तो इसमें 2 को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, ये और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। इसको भी तुम सब्स्टिट्यूएंट मान लिए और इसको भी क्या मान लिए? सब्स्टिट्यूएंट मान लिए, और ये क्या हो गया? पेरेंट चेन। अब नाम लिखना हुआ, तो इनका पोजीशन कहाँ पे है? N पर, तो क्या लिखेंगे? N, डाई मिथाइल, और ये मीथेन, पेरेंट का नाम कहते होता है अल्केन के रूप में, तो मीथेन, और क्या लिखेंगे? एमीन। बोलो दिक्कत है? लिखा जाएगा। हम लोगों को दूसरा कोई एग्जाम्पल दे दे, अलग दे दो। CH2 CH3, यहाँ से CH3 CH3 तीनों अलग ले लिए। अब इसका नाम लिखना है, तो जो छोटा है उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो। ये छोटा है, ये छोटा है, तो 2 को सब्स्टिट्यूएंट है, एक को पेरेंट चेन। नहीं, इसमें नंबरिंग कर लो, पेरेंट चेन में ही नंबरिंग होता है। अब नाम लिखना हुआ N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन टू एमीन, नहीं लिखाएगा, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन टू एमीन। बोलो दिक्कत है? लिखा जाएगा। तो ये मोटा मोटी आइडिया हो गया आपको कि आप कैसे नाम लिखिएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, अब इसी में चेन लंबा करेगा, टेढ़ा करेगा, और क्या करेगा? यही सब ना करेगा, बस में है। लेकिन ये आइडिया आपको दे दिया गया कि कैसे आप नाम लिखिएगा, तो लिखा जाएगा। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ा दिए आपको। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का नाम कैसे लिखते हैं वो आपको मैंने बता दिया। चलिए तो देखा जाए, देखिए थोड़ा एमीन का नोट्स आप लोग का मिला है। चलिए, तो एमीन के में हम लोग देखें अगर, तो इसमें एलिफेटिक एरोमेटिक बांटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोमेनक्लेचर हम लोग देख लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर देख लिए। हाँ, अब इसमें एरोमेटिक एमीन का नाम दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। और साइक्लिक चेन पे दिया हुआ है, साइक्लिक चेन नॉर्मल होता है।
चलो कुछ एरोमेटिक एमीन का नाम है, उसको लिखना सीख जाए हम लोग, जरूरी है। देखा जाए, अब इसमें हम लोग का आता है से एरोमेटिक एमीन। देखा जाए, एरोमेटिक एमीन की बात करते हैं हम लोग, नहीं तो अगर एरोमेटिक एमीन की बात करें तो आप इसको अच्छे तरीके से जानते हो। ये हो गया हम लोग का बेंजीन रिंग, और इसी पर आपका आ गया NH2। ठीक है, तो इसका नाम अगर लिखें हम लोग IUPAC नेम, तो बेंजीन एमीन क्या होगा, बेंजीन ई गायब कर दिए और क्या लगा दिए, एमीन। बेंजीन एमीन एक साथ लिखना है सबको, तो ये हम लोग का बेंजीन एमीन आ जाएगा, ध्यान रखना है। IUPAC कॉमन नेम इसका क्या है, एनिलीन, ये कॉमन नेम है। लेकिन आप देखिएगा ना, यही बार बार यूज करेगा, बेंजीन एमीन नहीं यूज करता है, इसका नाम बार बार एनिलीन ही यूज करता है। बेंजीन के केस में उसका कॉमन नेम जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, और कॉमन नेम को ही आप देखिएगा ना IUPAC में भी बार बार यूज करेगा, कॉमन नेम को ही बार बार IUPAC में भी यूज करेगा, ध्यान रखना है। जैसे आपको बुक में देखिएगा तो ऐसे दे देगा, बेंजीन दे देगा, ये बेंजीन हो गया, आई इस पर कहीं NH2 लगा दिया, आई इस पर लग गया CH3, अब इसका नाम देना होगा। तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, अब क्या होगा ये 3 मिथाइल, नहीं करेक्ट IUPAC लिखे तो क्या होना चाहिए 3 मिथाइल बेंजीन एमीन, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लिखेगा 3 मिथाइल एनिलीन, क्या लिखेगा 3 मिथाइल एनिलीन, ये नाम लिखा जाता है, ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो इस तरह से आपका नाम लिखा रहेगा 3 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल लेके देख लो, देखा जाए। हम लोग देखें अगर यहाँ पे बेंजीन दे दिया गया, यहाँ पर N दे दिया गया, यहाँ पर H दे दिया गया, और यहाँ पर CH3 दे दिया गया। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग को लिखना हुआ, ठीक है, इसका नाम हम लोग को लिखना हुआ तो लिख सकते हैं, नहीं 2 डिग्री है, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, दोनों तरफ है, 2 डिग्री अमीन हो गया ये आपका 2 डिग्री अमीन है। अब इसका नाम लिखना है, तो कॉमन नेम अगर लिखना चाहें तो मिथाइल फिनाइल एमीन, क्या हो जाएगा, मिथाइल, ये मिथाइल हो गया, ये फेनिल हो गया, ये नाम हो जाएगा कॉमन नेम। इसी का IUPAC नेम लिखना चाहें तो वही N मिथाइल, इसको एक साथ ले क्या बोलते हैं, एनिलीन, क्या होगा N मिथाइल एनिलीन, या आप इसी को बोलते अगर सही तरीके से और तो क्या होता है N मिथाइल बेंजीन एमीन होता, N मिथाइल बेंजीन एमीन, लेकिन बुक में देखिएगा तो यही लिखा रहता है बार बार। बात समझ आ रहा है, ठीक है, इसको भी लिखता है लेकिन इसको ज़्यादा प्रीफर करता है, यानी बार बार इसको यूज करता है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो लिख नहीं लेंगे 2 डिग्री अमीन रहेगा तो, 3 डिग्री रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, देखो तो ऐसे आ गया बेंजीन रिंग, N आ गया, CH3 आ गया, C2H5 आ गया। अब इसका नाम कोई बोलता है, कॉमन नेम क्या होगा इसका, इथाइल मिथाइल फिनाइल एमीन, क्या होगा इथाइल मिथाइल फिनाइल एमीन, तो ये इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल फिनाइल एमीन। और इसी का IUPAC नेम क्या होगा, तो N इथाइल N मिथाइल, N इथाइल N मिथाइल बेंजीन एमीन, बोल सकते हैं कि नहीं, या बेंजीन एमीन जो क्या यूज करते हैं, एनिलीन, बस में आ रहा है। तो N इथाइल N मिथाइल एनिलीन भी आप बोल सकते हैं, दिक्कत है। तो ये एरोमेटिक एमीन का मोटा मोटी एक और हम लोग को बताया जाता है कि एरोमेटिक एमीन का नाम कैसे लिखेंगे, दिक्कत है इसमें। तो इस तरह से आप एरोमेटिक एमीन का नाम लिख सकते हो। चलो
अब नोमेनक्लेचर के बाद देखें हम लोग, तो इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ एमीन। ठीक है, नोमेनक्लेचर हम लोग को दिया हुआ है, उसके बाद इसमें डिजॉल्व, सब को जरूरी नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ एमीन देखा जाए तो पहला हम लोग को दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। देखा जाए प्रिपरेशन ऑफ एमीन पे आए, देखा जाए एमीन कैसे बनते हैं, इनको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसमें पहला तरीका हम लोग को दिया हुआ है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराकर हम लोग एमीन बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखा जाए। तो रिडक्शन कराना है तो पहला हम लोग का कराया जा रहा है इसमें कैटालाइटिक रिडक्शन, यानी रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपको रिडक्शन कराना है, बहुत सिंपल है, देख लो। CH3NO2 यही दिया गया। जब भी ये टर्म यूज होता है रिडक्शन, तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ, रिडक्शन का मतलब समझना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को ऐड करना है, ऑक्सीजन को हटा देना है। ठीक है, तो CH3NO2 इसी का रिएक्शन अब करना है H2 के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम, प्लैटिनम कोई आप ले सकते हैं, ये आपको यूज करना है। ठीक है, अब ऑक्सीजन हटाइए और हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। नहीं तो क्या लिखेंगे, CH3NH2 होगा, प्लस यहाँ से कितना ऑक्सीजन हटा, 2 गो, तो जितना ऑक्सीजन हटेगा उतना वाटर बना दीजिए, जितना ऑक्सीजन हटेगा उतना क्या बना दीजिए, वाटर। तो क्या बन गया, 2H2O, ध्यान रखना है। तो CH3NH2 और प्लस में 2H2O, बैलेंस चाहे तो कर लीजिए। CH3 को दिख रहा है, नाइट्रोजन को दिख रहा है, हाइड्रोजन को दिख रहा है, 2 दूना 4 गो, 2 गो 6 गो। यहाँ पे हाइड्रोजन कय गो है, 2 गो, 3 लगा दें, दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से हम लोग CH3NO2 का रिएक्शन 3H2 के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हम लोग का एमीन बन जाएगा। दिक्कत है नहीं, तो इस तरह से आप बना सकते हो। आपका एरोमेटिक भी होगा तो बन जाएगा, बेंजीन रिंग दे दो, NO2 दे दो, प्लस 3H2 दे दो, प्रोडक्ट बनाना है। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ से प्लेटिनम ले लो, निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम यूज किया जाता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन को हटाओ, हाइड्रोजन को ऐड करो, ये हम लोग का आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा NH2, ये बन जाएगा, नहीं तो NH2 बन गया, और प्लस में क्या बनेगा, 2H2O। बोलो दिक्कत है, बना सकते हैं कि नहीं। तो ये हम लोग बना सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो ये हो गया बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ कैटलिस्ट कौन है, निकल प्लेटिनम जो है क्या है, हमारे कैटलिस्ट हैं। ठीक है, तो ये आप बना सकते हो इस तरह से, बहुत ईजी है। चलो, अब रिडक्शन कराने का एक दूसरा तरीका है इन प्रेजेंस ऑफ FeSCl और SnHCl, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके द्वारा हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग को बोला जा रहा है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, reduction of nitro compounds in presence of reducing agent
इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में आपको रिडक्शन करना है। चलो, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या लिया गया है? तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग को यहाँ से लिया गया है SN/HCl लिखा जाता है, या हम लोग को लिखा जाता है Fe/HCl, क्या लिखा जाता है? नहीं, समझ सकते हैं हम लोग। रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड हाइड्रोजन। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। वैसे ही रिड्यूसिंग क्या प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोजन। आप देख सकते हो SN का रिएक्शन हम सीधे लिख रहे हैं 4HCl से करा दो, नहीं, क्योंकि SN मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन तक इस रिएक्शन में भाग लेता है, ध्यान रखना है। तो SN का अगर 4HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो SN क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ से बनाता है SnCl4 और प्लस कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन ये आपको सप्लाई करता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो एक SN 4HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है और एक बार में कितने हाइड्रोजन सप्लाई करेगा? 4 हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, मतलब जितना चाहिए उतना देता जाएगा। नहीं, ऐसे इसको ऐसे भी लिखा रहता है, ध्यान रखना। SN अगर आपको 2 ही हाइड्रोजन चाहिए तो ऐसे देगा। SN 2HCl से भी रिएक्शन करता है, क्योंकि SN का वैलेंसी हम लोग का क्या होता है? 2 और 4, स्टेनस और स्टेनिक। नहीं तो ये कौन है? स्टेनिक फॉर्म, जब 4 वैलेंसी शो कर रहा है। और जब ऐसे रिएक्शन करोगे तो क्या करेगा? SN क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? SnCl2, और इस केस में कितना हाइड्रोजन देगा? 2 हाइड्रोजन देगा। तो 4 चाहिए तो 4, 2 तो 2, नहीं 6 चाहिए तो दोनों रिएक्शन शो करेगा, 4 तो 6 दे देगा। परेशानी है? कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो हमें क्या सप्लाई करते हैं? हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना होगा। तो ये SN का केस हुआ। सेम एज FeHCl आप कर सकते हो, देख लो। Fe का रिएक्शन HCl से कर दो, नहीं तो यहाँ भी तो कहानी वही है, क्या है? FeCl2 और प्लस में 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तो आयरन फेरस पाया जाता है और फेरिक पाया जाता है। नहीं तो फेरस का मतलब जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो फेरस, और 3 बॉन्ड बनाएगा तो फेरिक। नहीं तो देख लो यहाँ पर कितना बॉन्ड बना रहा है? 2, तो यहाँ पर कितना लगा दें? 2HCl, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर तुमको 3 चाहिए तो Fe का रिएक्शन 3HCl से कर दो। अगर 3HCl से कर दोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? FeCl3 और प्लस में 3 नेसेंट हाइड्रोजन। तो देख लो ये भी तुमको हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है और ये भी तुमको हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है। तो हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है तो रिडक्शन करा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये रिड्यूसिंग है कि नहीं है? है, ध्यान रखना है। चलो ध्यान दो। अब तुमको कोई भी नाइट्रो कंपाउंड दे देगा ऐसे CH3NO2, यही दे दिया। बात समझ में आ रहा है? और इसी का तुमको बोलेगा कि रिडक्शन कराना है और तीर पर सिर्फ ऐसा लिखेगा, ध्यान रखना है, SN/HCl। नहीं तो ये क्या तुमको देगा? हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना देता रहेगा ये रिएक्शन करा के। नहीं तो ये हाइड्रोजन देगा तो क्या हमारा बनेगा? सोचो तो, CH3NH2 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा? CH3NH2 हाइड्रोजन सप्लाई किया और प्लस में 2H2O, प्लस में क्या बनेगा हम लोग का? 2H2O। बोलो दिक्कत है इसमें? बन सकता है। सेम इसी रिएक्शन को लिखने के लिए इसको तो इससे भी कह सकते थे, क्या लिखते? Fe/HCl होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? फिर वही प्रोडक्ट बनेगा, CH3NH2 प्लस 2H2O। दिक्कत है? ऑक्सीजन को हटाओ, हाइड्रोजन को ऐड करो। नहीं, जितना ऑक्सीजन हटेगा उतना वाटर बनेगा। परेशानी है? दूसरा पॉइंट पे ध्यान दो। अब इसमें बोला जाता है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इन दोनों में बोला जाता है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो FeHCl को, Fe/HCl को अच्छा रिड्यूसिंग कहा जाता है। FeHCl जो है इसी को अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। नहीं, ध्यान रखना FeHCl को क्यों ऐसा बोला जाता है, ठीक है? बेस्ट रिड्यूसिंग FeHCl है, ध्यान रखना है, ठीक? ऐसा क्यों बोला जाता है? ध्यान से समझो। तो हम लोगों का अभी हम लोग रिएक्शन देखे थे कि Fe जो है वो मान लो 2HCl से रिएक्शन किया और रिएक्शन में क्या देता है? Fe बनाओ Cl2 और प्लस में क्या? 2 गो नेसेंट हाइड्रोजन, यही देता है भाई। तो ये जो हाइड्रोजन है वो तो यहाँ अटैच जाता है,
नहीं, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, यहाँ पे अटैच जाता है, ध्यान रखना है। और फिर ये जो और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन सप्लाई करता है वो किससे अटैच होता है, ऑक्सीजन से अटैच होता है, तभी ना वाटर निकलता है भाई। नहीं, अब सोचो यहाँ पर जो वाटर निकला रिएक्शन में, नहीं, और यहाँ पर क्या है FeCl2, तो होता क्या है कि FeCl2 जो तुम्हारा बनता है और प्लस यहाँ पर जो वाटर बनता है, ये फिर आपस में रिएक्शन करने लगते हैं। तो FeCl2 कैसे जुटेगा बाबू, Fe2+ और 2Cl- बोलते हैं, कहीं जुटेगा पानी के अंदर, ये कैसे जुटेगा H+ और OH-। तो होगा क्या, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना के देखो, FeOH का होल 2 होगा, ये और ये रिएक्शन करेंगे तो इसका वैलेंसी इसके ऊपर, तो इसका वैलेंसी 1 है इस पर, इसका वैलेंसी इसके ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा FeOH का होल 2, ठीक। और क्या बचेगा H और Cl, H और Cl में क्या बनाएंगे HCl, देख रहे हो। तो फायदा क्या हुआ इस रिड्यूसिंग का, फायदा ये है कि यहाँ पर FeCl2 जो बनता है, नहीं यहाँ जो FeCl2 इनके से FeCl2 बनता है, तो वो FeCl2 प्रोडक्ट में बने हुए वाटर से रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके बार बार क्या प्रोड्यूस कर देगा HCl। तो हमको बार बार HCl डालना पड़ेगा क्या, HCl बार बार नहीं डालना पड़ेगा, बस आयरन डालना पड़ेगा। नहीं, आप आयरन डालते जाओ HCl तो ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, लेकिन अब ये कहानी इसके साथ नहीं होती है, यानी कि सोचो अभी तुम रिएक्शन किए थे, याद करो SN+2HCl, तो इसे क्या बना था, और प्लस में क्या बना था। अब यहाँ पर जो SnCl2 बनता है ये कोवैलेंट नेचर का होता है, किस नेचर का होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है। तो अब तुम सोचोगे कि इसका पानी से रिएक्शन करा दें, नहीं, ये पानी में टूटेगा ही नहीं, आयंस में ये टूट गया था और टूट के पानी से रिएक्शन कर लिया और HCl प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये आयन नहीं टूटेगा, तो पानी से रिएक्शन ही जल्दी नहीं करेगा, तो रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या ये HCl प्रोड्यूस करेगा, नहीं। तो इस केस में आपको जब जब नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए तो SN को HCl चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, तो आपको बार बार HCl डालना पड़ेगा। मेरी बात कुछ बुझा रही है, दिमाग में जा रहा है कुछ, नहीं। तो इसको अच्छा रिड्यूसियन क्यों कहते हैं और इसको उतना अच्छा रिड्यूसियन क्यों नहीं कहते हैं, दोनों तो नेसेंट देता है, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि ये इस केस में आपको बार बार HCl डालने की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोगों को अपने आप जो FeCl2 बनता है ये वाटर से रिएक्शन करके HCl प्रोड्यूस कर देता है, नहीं। लेकिन ये तो आयंस में टूट जाता है पानी के अंदर, लेकिन ये आयन में नहीं टूटता है, इस कारण से रिएक्शन ही नहीं होता है। तो इस केस में आपको बार बार HCl डालना पड़ेगा, इस केस में बार बार HCl नहीं डालना पड़ेगा। बोलो इतना में दिक्कत है, नहीं, तो वही हम लोग को यहाँ से बताया गया है। चलो तो अगले पॉइंट पे आ जाए, वही सब हम लोग को यहाँ से दिया हुआ है भाई, एक्टिव मेटल कोची कोची लिखा हुआ है, सब पढ़िएगा आप लोग। चलिए अगला एमीन बनाने का तरीका बोल रहा है बाई अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये हैलोल्केन में हम लोग पढ़ चुके हैं, बस हम जो मेन रिएक्शन है वो बताते हैं, पूरा हम नहीं बताएंगे। ये बोल रहा है बाई अमोनोलाइसिस देखा जाए करना क्या है, हम लोग हैलोल्केन में पढ़े हैं, छोड़ो, हैलोल्केन मतलब CH3Br ले लिए, यही हैलोल्केन है। अब इसका रिएक्शन किससे कर दो, NH3 के साथ कर दो, और NH3 के साथ करोगे तो तुम्हारा एमीन बन जाएगा, नहीं NH3 के साथ करोगे तुम्हारा एमीन बन जाएगा। कैसे बनता है, एक इसमें से H और इसमें से एक Br निकाल के फेंको, नहीं, और इस CH3 को इसने एडजंस लगा दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 NH2 प्लस HBr। लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, ये फिर CH3Br रिएक्शन करता है और ये 1 डिग्री अमीन फिर 2 डिग्री बनाता है, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री बनाता है, फिर 3 डिग्री 4 डिग्री बनाता है, ऐसा हम बताए हैं हैलोल्केन में, नहीं। लेकिन तो वैसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारा एमीन बन जाए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अमीन, वैसा रिएक्शन अच्छा रिएक्शन नहीं कहलाता है। जिस रिएक्शन में बहुत सारे एक टाइप के प्रोडक्ट बनने लगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने लगे, तो वैसा रिएक्शन अच्छा रिएक्शन नहीं कहलाता है। हम लोग कौन सा एमीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है 1 डिग्री,
क्योंकि यही रिएक्शन में भाग लेता है और इसी से नया नया चीज बनता है। जो 3 डिग्री अमीन हो, सोचो उसमें नाइट्रोजन है और उसमें 3 तरफ कार्बन चेन, तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गया ना। तो अगर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होगा तो क्या वो रिएक्टिव होगा? रिएक्टिव नहीं होगा। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वही जल्दी रिएक्शन में भाग लेता है। देखते हो ईथर का हम लोग पढ़ा रहे थे, नहीं तो ईथर रिएक्शन में कम भाग लेता है, क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ध्यान रखना है। तो अमीन में 1 डिग्री अमीन इंपॉर्टेंट है, तो हमको कुछ ऐसा करना है कि सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही बने, नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोगों को NH3 को लेना है एक्सेस। क्या लेना है? एक्सेस। इसको लेना है वेरी लेस अमाउंट, इसको लेना है वेरी लेस अमाउंट। नहीं जैसे ये ले लिए 10 गो, आई ले लिए 100 गो, नहीं बर्तन में ही 10 गो आई 100 गो। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, जैसे ही 10 गो रहेगा 100 गो रहेगा तो 100 मिल के इसको छाप लेगा, 100 मिल के क्या करेगा? छाप लेगा। और इन 100 को क्या चीज में बदल देगा? CH3NH2 में बदल देगा। बस में आ रहा है? नहीं तो चाहिए इस 10 गो को, ये 10 को चाहिए, लेकिन हम क्या डाल दिए? 100 को डाल दिए। नहीं तो सब इनको मिलकर घेर लेगा और घेर के इनसे क्या बना देगा? CH3NH2। तो ये तो 10 गो हैं तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, नहीं इनका मात्रा 0, इनका अमाउंट 0 हो गया, ये खत्म हो गए। बात समझ में आ रहा है? चलो अब 1 डिग्री अमीन तुम्हारा बच गया। तो अगर तुम्हारा 1 डिग्री अमीन बच गया, CH3NH2 बच गया, ये क्या है? 1 डिग्री अमीन। अब इससे 2 डिग्री अमीन कब बनता है? जब बर्तन में ये बचा रहे, CH3Br। नहीं ये बचा रहेगा तो फिर ये रिएक्शन करता है और होता क्या है, यहाँ से H और यहाँ से Br निकलता है और यहाँ से क्या बनता है? बनाओ तो CH3N, N पर H और यहाँ पर CH3 और प्लस में क्या बनेगा? HBr। तो ये 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन में बदलेगा। कब बदलेगा? जब बर्तन में HBr रहेगा तब ना। नहीं तो हम तो HBr को वेरी लेस ले लिए, नहीं तो इसका अमाउंट तो 0 हो गया। तो अब 1 डिग्री अमीन को क्या ये मिलेगा? ये मिलेगा ही नहीं। तो जब ये नहीं मिलेगा तो क्या 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन में बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर इसका मात्रा भी ज्यादा रखे हैं, इसका मात्रा भी ज्यादा रखे हैं, नहीं तो 1 डिग्री अमीन बनेगा, फिर 1 डिग्री अमीन को ये मिलने लगेगा बर्तन में, तो कुछ 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री बदलने लगेगा, कुछ 2 डिग्री वाला 3 डिग्री में बदलने लगेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपको सिर्फ 1 डिग्री अमीन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको वेरी लेस अमाउंट और इसको एक्सेस लेना पड़ेगा, तो सिर्फ 1 डिग्री ही बनेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन नहीं बनेगा। बोलो इतना में दिक्कत है? तो वही हम लोग को बताया गया कि आप अमीन इस तरीके से भी बना सकते हो, 1 डिग्री अमीन आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ध्यान रखना है। चलो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।